माय नेम इज सुनील कुमार श्रीवास्तव। आज मैं आपको बेरिंग पर एक प्रॉब्लम बताने जा रहा हूँ। कैलकुलेशन ऑफ बेरिंग फ्रॉम included angle included angles प्रॉब्लम है कैलकुलेट द bearing of all other sides if bearing of line AB is equal to 260 degree and included angles where angle A 140 degree, angle B 98 degree, angle C is equal to 60 degree and एंगल D इज इक्वल टू 62 डिग्री। तो इसका फार्मूला है फोर बेरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन इज इक्वल टू bearing of previous line plus included angle। तो इसमें डायग्राम बनाएंगे। ट्रेवर्स की डायरेक्शन नापने के लिए, देखने के लिए। तो ये 260 डिग्री ए पॉइंट है, बेरिंग है 260 डिग्री। तो नॉर्थ का ये आपका हो गया 260 डिग्री बेरिंग। तो ये डायरेक्शन कैसी हो गई, बी एंगल यहाँ आएगा, ये आपकी डायरेक्शन हो गई एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज रहेगा डायरेक्शन। तो फोर bearing of line AB is equal to 260 डिग्री। तो बैक बेरिंग ऑफ लाइन कितना हो गया, बैक बेरिंग ऑफ लाइन AB is equal to 260 डिग्री माइनस 180 डिग्री इज इक्वल टू 80 डिग्री, क्योंकि एंगल 180 से ज़्यादा है 260, तो 180 हटा देंगे। और 180 से कम होता तो
प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए 4 बेयरिंग, 2 नंबर निकालेंगे। 4 बेयरिंग ऑफ लाइन BC, तो उसको लिखेंगे बैक बेयरिंग ऑफ लाइन AB प्लस एंगल B। तो बैक बेयरिंग ऑफ लाइन कितना हो गया, 260 माइनस 180। बैक बेयरिंग ऑफ लाइन AB कितना आया था, 260 माइनस 180 किया था अपन ने। तो ये बैक बेयरिंग ऑफ लाइन हो गया, प्लस एंगल B। एंगल B कितना दिया है, 98 डिग्री। तो ये हो जाएगा 80 डिग्री प्लस 98 डिग्री, ये हो गया 178 डिग्री। ये हो गया 4 बेयरिंग ऑफ लाइन BC। तो बैक बेयरिंग ऑफ लाइन BC कितना हो जाएगा, 178 डिग्री। कम है 180 से, इसलिए 180 प्लस कर देंगे इसके अंदर, तो ये हो जाएगा 358 डिग्री। ओके, थर्ड में आप निकालोगे, थर्ड में आप निकालोगे 4 बेयरिंग ऑफ लाइन CD। अगला बैक बेयरिंग ऑफ BC प्लस एंगल C, दोनों के बीच का एंगल। तो ये हो जाएगा 358 आया था, 358 बैक बेयरिंग ऑफ लाइन BC 358 प्लस एंगल C कितना दिया है, 60 डिग्री। तो इसका एंगल हो गया 418 डिग्री। इट इज मोर देन, अब 418 360 से ज्यादा है, इसलिए इट इज मोर देन 360 डिग्री। सो फॉर करेक्ट बेयरिंग 418 डिग्री माइनस 360 डिग्री इज इक्वल टू 58 डिग्री। तो बैक बेयरिंग ऑफ लाइन CD इज इक्वल टू 58 डिग्री है। तो इसमें कम है, इसलिए 180 डिग्री जोड़ देंगे, तो ये 238 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि वो एंगल 158 डिग्री है, उसमें 180 जोड़ना पड़ेगा, तो ये बैक बेयरिंग हो जाएगी 238 डिग्री। फोर्थ निकालेंगे 4 बेयरिंग of line DA is equal to back bearing of line CD प्लस एंगल D। तो बैक बेयरिंग ऑफ लाइन CD कितना आया था, 238 डिग्री। एंगल D कितना दिया है, 62 डिग्री। तो ये हो गया 300 डिग्री।
ठीक है। बैक बेरिंग ऑफ लाइन DA इजिकल टू हो जाएगा 300 डिग्री ज्यादा है 180 डिग्री से, इसलिए 180 घटा देंगे। 180 से कम होता तो उसको जोड़ देते, तो ये आ जाएगा 120 डिग्री। तो चेक लगाएंगे इसका। चेक कैसे लगाते हैं? चेक लगाते हैं 4 बेरिंग ऑफ लाइन AB जो अपने को दिया हुआ है। तो 4 बेरिंग ऑफ लाइन AB इज इक्वल टू बैक बेरिंग ऑफ लाइन DA प्लस एंगल A। ये हो जाएगा बैक बेरिंग ऑफ लाइन DA कितना है 300 डिग्री माइनस 180 डिग्री मतलब 120 डिग्री, प्लस एंगल A दिया है 140 डिग्री। ये आ जाएगा 120 डिग्री प्लस 140 डिग्री इज इक्वल टू 260 डिग्री जो दिया हुआ था। तो हैंस ओके। ठीक है। इस डायग्राम को इस टाइप से बना सकते हैं, बनाना चाहें तो इस टाइप से बना सकते हैं। ए ये आपका नॉर्थ हो गया, ए से ये आपका 260 डिग्री है इसलिए ये चली जाएगी। ये आपका बी पॉइंट हो गया, ये 98 डिग्री है इसलिए यहां चला जाएगा। ये सी हो गया, सी आपका 60 डिग्री है इसलिए यहां चला जाएगा। ये आपका 60 डिग्री हो जाएगा। ये यहां से डी, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये आपका ए हो जाएगा। डी हो जाएगा। तो ये एंगल आपका 62 डिग्री, सी एंगल आपका 60 डिग्री, ए एंगल ये 98 डिग्री और ये आपका 260 डिग्री दिया हुआ है। ये बेरिंग इस टाइप से चित्र बना सकते हैं। ओके, थैंक यू।